अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है जिनको मोटापे का मसला हो या जिन लोगों का वज़न बहुत तेज़ी से बढ़ रहा हो। वज़न बढ़ने के साथ फिटनेस के प्रॉब्लम्स आ रहे हों या मेडिकली प्रॉब्लम्स आ रही हों, कोई मेडिकल डिज़ीज़ वगैरह होने के चांसेस हो। इन तमाम प्रॉब्लम्स का सलूशन आज की वीडियो में मौजूद है, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। वज़न को कम करने के लिए सबसे पहले स्टेप पर एक्सरसाइज आती है। एक्सरसाइज के ज़रिए बहुत ज़्यादा वज़न में कमी लाई जा सकती है। इसके साथ कुछ लोगों में डाइट के प्लान को चेंज करके भी वज़न में नुमायाँ कमी की जा सकती है। तीसरे नंबर पर मेडिसिन के ज़रिए भी वज़न को कम किया जा सकता है और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा मेडिसिन के ज़रिए वज़न को किस तरह से कम किया जाता है। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक ओरली स्टेरॉइड है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा ओरली स्टेरॉइड को किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, इसका तरीका इस्तेमाल क्या है और इसके मुमकिन साइड इफ़ेक्ट क्या हैं। ओरली स्टेरॉइड के जो मशहूर ब्रांड है वो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। इसकी मोस्टली जो डोज़ होती है वो 120 मिलीग्राम की होती है और ये मोस्टली कैप्सूल की फॉर्म में अवेलेबल होती है। ओरली स्टेरॉइड का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? हम अपनी रोज़मर्रा ग़िज़ा में जो फैट वगैरह लेते हैं वो हमारे जिस्म में छोटे-छोटे मॉलिक्यूल्स की सूरत में बॉडी में अब्ज़ॉर्ब होता है। ओरली स्टेरॉइड जो कि एक लाइपेज़ इन्हिबिटर है, इसका मेन काम आपके जिस्म में फैट की जो ब्रेक डाउन करने वाला एंजाइम होता है उसको ब्लॉक कर देना होता है। जब आपके जिस्म में फैट की मज़ीद अब्ज़ॉर्प्शन को रोक दिया जाएगा तो फैट एसिड फॉर्म में आपके जिस्म में इंटेस्टाइन के थ्रू बाहर निकल जाएगा। इसी तरह से आपके जिस्म में फैट वगैरह का लेवल कम हो जाता है और आपके वज़न में कमी आ जाती है। ओरली स्टेरॉइड का तरीका इस्तेमाल क्या है? ओरली स्टेरॉइड को हम जो खाना खाते हैं उसके साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं और खाने के 1 घंटा बाद में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी तरह अगर आप दिन में 2 मील्स ले रहे हैं तो आप ओरली स्टेरॉइड की 2 डोज़ ले सकते हैं और अगर आप 3 मील्स ले रहे हैं तो आप इसकी 3 डोज़ ले सकते हैं। इसका काम आपकी जो डाइट होती है उसमें फैट वगैरह की अब्ज़ॉर्प्शन को रोकना होता है। ओरली स्टेरॉइड को हम उस वक़्त तक इस्तेमाल करते हैं जब तक आपका वज़न बीएमआई के मुताबिक सही ना आ जाए। जिन लोगों को शुगर या ब्लड प्रेशर वगैरह का मसला हो उनको इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से मशवरा कर लेना चाहिए। अगर इसके साथ कोई फैट सॉल्युबल विटामिन यानी कि विटामिन ए, डी, ई, के वगैरह इस्तेमाल कर रहा है तो उसको चाहिए इसके इस्तेमाल करने के 2 घंटे बाद उनको इस्तेमाल करें, क्योंकि जो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं उनकी अब्ज़ॉर्प्शन को ओरली स्टेरॉइड रोक देती है। तो उनकी अब्ज़ॉर्प्शन रुक जाएगी तो आपको उनका प्रॉपर्ली जो रिजल्ट्स है वो नहीं मिल पाएगा। चूँकि ओरली स्टेरॉइड का मेन पर्पस ये होता है कि आपके जिस्म में फैट वगैरह की अब्ज़ॉर्प्शन को रोक देती है, तो इसके साथ इसका एक पर्पस ये भी होता है कि आपके वज़न में कमी लाई जा सके। तो अगर आप फैट वगैरह को तो कम कर रहे हैं लेकिन इसके साथ चीनी या गैर चिकनाई वाली अशिया को ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं तो उससे भी आपके वज़न में इजाफ़ा हो सकता है। तो आपको चाहिए अपने डाइट में या आपके जो दिन के 3 मील्स हैं उनमें कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह का लेवल यकसा होना चाहिए। अगर उसके लेवल में चेंजिंग होगी तो आपको प्रॉपर्ली इसका रिजल्ट नहीं मिल सकेगा। ओरली स्टेरॉइड के साइड इफ़ेक्ट क्या हैं? ओरली स्टेरॉइड से आपकी जो बाउल्स की मूवमेंट है वो चेंज हो सकती है। आपका जो स्टूल है उसमें ऑयल का कंटेंट ज़्यादा हो सकता है। इसके साथ उसमें बदबू वगैरह भी आ सकती है। इसके साथ उसको फ्लश आउट करने में भी आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है। कुछ लोगों में ओरली स्टेरॉइड को इस्तेमाल करने से आंतों वगैरह में कमज़ोरी भी हो जाती है और गैस का डिस्चार्ज भी ज़्यादा हो जाता है। ओरली स्टेरॉइड के साथ आप एंटीकोगुलेंट, एमियोडरिन या साइक्लोस्पोरिन की कोई ड्रग इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको चाहिए कि अपने डॉक्टर से पहले मशवरा कर लें। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स लाजमी कीजिए। शुक्रिया।